जापानीज टेक्निक में बोला जाता है कि 0 से 5 इयर्स के बच्चों के साथ ये 5 गलतियां ना करें। तो आज हम भी जानेंगे ऐसी क्या बातें हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ पे असर पड़ता है। सबसे पहली चीज, 0 से 5 इयर्स के बच्चों को कम से कम 10 से 12 घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे सोते हैं तो उनका बॉडी रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है और फिर से वो रीबूट होते हैं फिर से एक्टिविटी करने के लिए। इसलिए बच्चों को कम से कम 10 से 12 घंटा सुलाएं। दूसरी चीज़, बच्चों को नेचर के साथ खेलने दें, बच्चों को मिट्टी में खेलने दें, दौड़ने दें, भागने दें। जितना हो सके आप नेचर में एक्सपोज करें। इससे क्या होगा, बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बच्चे स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रेंथ डेवलप होगा और साथ में वो नेचर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो बच्चों को सॉइल के साथ, सैंड के साथ अपनी निगरानी में ज़रूर खेलने दें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है, बच्चों की स्क्रीन टाइम या तो आप ना रखें, अगर रख भी रहे हैं तो बहुत कम, लिमिट होना चाहिए, हाफ एन आवर बहुत हो गया। क्योंकि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं ना तो उनकी सोचने समझने की क्षमता घट जाती है, वन वे इंटरेक्शन होता है, फिर बच्चे खेलना तो छोड़ो, बोलना तक भूल जाते हैं। इसीलिए आप उनके साथ खेलिए, उनको टॉयज़ दीजिए, वो फेंके चलेगा, जितना ज़्यादा वो मस्ती करे उतना करने दें। इससे क्या होगा, बच्चों की क्रिएटिविटी बिल्ड होती है। तो स्क्रीन टाइम इज़ अ बिग नो नो। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप कितने भी बिज़ी हो, लेकिन स्क्रीन टाइम अवॉइड करने के लिए आप खुद भी कम देखो, बच्चे भी कम देखेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेंसरी प्ले। आप अक्सर देखते होंगे बच्चों को कुछ खाने के लिए देते हैं, वो छींट देते हैं, फिर उसको उठाते हैं, फिर करते हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चे सेंसरी प्ले करते हैं, यानी अलग-अलग सरफेस के साथ खेलते हैं, टच करते हैं, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, पानी हो गया, ये उनके लिए अच्छा है, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये करने देती हूँ, मैं हमेशा बेबी को कुछ भी ऐसी चीज़ें देती हूँ जिससे वो फेंकता है, पकड़ता है, छूता है, उससे वो बहुत एन्जॉय करता है और सबसे अच्छी बात क्या है ना, काफ़ी देर तक बिज़ी रहेगा। तो ये सारे तरीके होते हैं बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखने के। तो सेंसरी प्ले बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे जितनी ज़्यादा खुद से खेलेंगे, अलग-अलग सरफेस में, अभी तो गर्मी आ गई तो बच्चों को आप पानी दे सकते हैं, बच्चों को पानी से खेलने दें, थोड़ा मेसी हो फिर आप क्लीन कर दो। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस समझें और बच्चों को सेंसरी प्ले के लिए ज़रूर पुश करें, ज़रूर उनको एक्सप्लोर करने दें। बच्चों को अगर आप ये चीज़ें नहीं करने देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे टीवी डिमांड करेंगे, मोबाइल डिमांड करेंगे। लेकिन बच्चों को आप खेलने दो, उनको अलग-अलग चीज़ें टच करने दो, एक्सपीरियंस करने दो। इससे क्या होता है ना, बच्चों की सेंसेस डेवलप होती है, बच्चों का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। जी हाँ, बच्चे को कम्युनिकेट करने सिखाने के लिए आप उनके साथ बातें करें, बोल-बोल के बातें करें, खेलें उनके साथ बोल-बोल के। जैसे मेरी डॉटर भी बेटी के साथ हमेशा बोल-बोल के खेलती है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि बेबी के साथ उसका नाम लेके बुलाती हूँ, कुछ एक्टिविटी उसको बोलती हूँ, तो मैं उसके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अभी क्या है, बेबी छोटा है, लेकिन आपको बच्चों से ज़रूर बातें करनी है, इससे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। बहुत पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारे नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये पाँचों गलती ना करना है, बच्चों को सोने देना है, खेलने देना है और बच्चों से बातें करना है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा।